जी हां दोस्तों, बात करेंगे देश दुनिया की सबसे बड़ी खबर में। पहली और सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे किसान आंदोलन पर आया नया मोड़। किसानों ने दी मोदी सरकार को धमकी, अगर नहीं हुआ कृषि कानून रद्द तो दिल्ली से लेकर मेरठ तक रहेगा चक्का जाम। किसानों के डर से बौखला उठी भारतीय जनता पार्टी। अगर आप भी देश में गोदी मीडिया का विरोध करते हैं और आप भी किसानों के समर्थन में हैं और आपको लगता है कि इस कड़ाके की ठंड में किसानों को भी दर्दी से सताया जा रहा है, तो लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय जवान जय किसान। बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर में। किसानों ने पूरी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस बंद करने की दी धमकी, लंबी लड़ाई की तैयारी। दरअसल आपको बता दें, कृषि कानून को लेकर यूपी गेट पर शनिवार किसान संगठन ने प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार को किसान का उत्पीड़न बंद करने को कहा। चेतावनी दी है कि यदि किसानों को रोका गया और उनके परिवार पर किसी तरह का दबाव बनाया गया तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस की सभी 14 लाइनें बंद कर दी जाएंगी। राकेश टिकैत व अन्य किसानों के साथ संयुक्त वार्ता में किसान नेता बीएम सिंह ने कहा कि पुलिस प्रशासन आंदोलन में आने वाले किसान को जगह जगह रोका रहा है और ट्रैक्टर ट्राली को जब्त किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, आंदोलन में बैठे किसानों की गाड़ियों को नंबर के आधार पर पुलिस ने उनके घर जाकर परिवार किसानों को वापस बुलाने का दबाव बना रही है। संगठन ने किसान के उत्पीड़न के समाधान के लिए मेरठ कमिश्नर और पुलिस अधिकारी को रविवार सुबह वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। आपको बता दें, शाम 4 बजे यूपी गेट पर सरदार बीएम सिंह ने भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, तेजेंद्र सिंह और बलराज भाटी, डीएसपी सिंह और ओमपाल भाटी ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। बीएम सिंह ने आरोप लगाया कि शुक्रवार को रात कई ट्रालियों में किसान बैठकर गाजीपुर आंदोलन में आ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। फिर उन्हें 3 बजे छोड़ा। कुछ दूरी पर पुलिस ने दोबारा से उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी किसानों को शांतिपूर्ण धरना देने की बात कही है, लेकिन प्रशासन उन्हें परेशान कर रहा है। उन्होंने कहा कि गाजीपुर पर खड़ी किसानों की गाड़ियों के नंबर के आधार पर पुलिस के उनके घर जा रही है। एक किसान के पिता को पुलिस पकड़ कर ले गई। परिवार पर किसान को वापस बुलाने का दबाव बनाया गया। गृह मंत्री से कहूंगा कि किसानों को रोकने का काम ना करे। अगर रोकना या डराने का काम करोगे तो ये दोगुने किसान आंदोलन में आ जाएंगे, उससे प्रशासन रोक नहीं पाएगा। आपको बता दें, राकेश टिकैत ने कहा कि हमारी लड़ाई उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तराखंड सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई तो भारत सरकार से है। ये लड़ाई लंबी चलेगी, किसान तैयारी कर लें, मजबूत रणनीति तैयारी करनी होगी। इसके आगे उन्होंने कहा कि बिजली बिल, एमएसपी पर गारंटी कानून और कई तरह के मुद्दे हैं, उन पर भी बात होनी है। जब तक सरकार मांगों को नहीं मानेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार हर किसी को कृषि कानून किसानों के हित में बता रही है। 7 वर्षों या बाद सरकार गांव में गई। सरकार की तरफ से 700 जगह पर पंचायत करने की बात कही जा रही है। इसके जरिए सरकार हर आदमी को कानून बढ़िया बता रही है। व्यापारियों से बोला जा रहा है कि आपके लिए कानून बढ़िया है। उन्होंने कहा कि सरकार के बयान आते ही 40% लोगों की खेती से हटना है। सरकार ने प्लान बना लिया है कि इसलिए ये कानून लेकर आई है। उन्होंने कहा कि व्यापारी हल चलाना नहीं जानते, बीज बोना नहीं जानते, वो खेती के फायदे कैसे करेंगे। हमारी कई पीढ़ी हो गई खेती करते हुए, उसके बाद भी हम नुकसान में हैं। ऐसे में शहर का व्यापारी खेती करेगा तो मुनाफा कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही। इसी को लेकर काफी घमासान हो गया है। बढ़ते हैं अगली खबर में। एक वीडियो है, काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप उस वायरल वीडियो को देखिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। दिन प्रतिदिन आप जाके देखें, आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है। आंदोलन में लोगों की भागीदारी लगातार बढ़ती चले जा रही है। अभी 1200 ट्रैक्टर ट्रॉली आए हैं, कल आए हैं करीब 400-500 के लगभग ट्रैक्टर ट्रॉली आए हैं और लगातार ये आंदोलन मजबूत से मजबूत होता चला जा रहा है। हर संप्रदाय का व्यक्ति यहाँ आ रहा है, हर जाति हर धर्म का व्यक्ति यहाँ से जुड़ता चला जा रहा है। क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, यहाँ तक कि बच्चे भी, महिलाएं, पुरुष, हर तरह के लोग यहाँ पर इस आंदोलन में शामिल होते चले जा रहे हैं। आपने अभी देखा होगा मन से कि पंजाब से, विशेषकर चंडीगढ़ से जो हाई कोर्ट के हमारे एडवोकेट साथी हैं और भी जगह जगह बार एसोसिएशन के हमारे साथी हैं, वो भी आए हैं। लगातार वो सारे के सारे इस आंदोलन में जुड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए ये आंदोलन
मजबूत से मजबूत होता चला जा रहा है। दूसरा, जो हमने अभी बहिष्कार की बात कही है, अंबानी, अडानी और लाला रामदेव के जितने प्रोडक्ट हैं इनका पूरी तरह से बहिष्कार। लोग इसका लगातार हमलावर हो रहे हैं, मीडिया पर क्यों हमलावर हो रहे हैं? कौन से पे? मीडिया पे नहीं, मैं कहा मीडिया पे हमलावर हो रहा हूं, और जिसकी आप बात करो मीडिया थोड़ी है, वो तो गुलाम है, वो तो दलाल है। भाई दलाल हमारे बीच में आएगा, दलाली करने की कोशिश करेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा, तो हम उसे क्यों बख्श देंगे? मीडिया तो आप हो, बताओ हमने आपसे क्या कहा? हम तो आपका हमेशा स्वागत करते हैं, जब आप आदेश करते हैं, जब आवाज लगाते हैं हम तो खड़े होते हैं। भाई आप ही तो हो मीडिया जिसने दुनिया भर में ये इस आंदोलन की आवाज पहुंचाई है। लेकिन वो दलाल मीडिया, वो गुलाम मीडिया जो इस आंदोलन को तोड़ना चाह रहा है, जो मोदी जी की भाषा बोल रहा है, जो अपना ईमान बेचकर बेईमान बन चुका है, और जो मीडिया केवल मोदी जी का प्रचार तंत्र बनकर, उनका स्पोक्समैन बनकर, उनका केवल एक महिमा मंडन कर रहा है, वो मीडिया क्या पत्रकारिता है? ये पत्रकारिता, ये तो जो पुराने जमाने में जो राजाओं के होते ना भांड, वो भांड का काम कर रहे हैं। तो मीडिया नहीं है वो। मीडिया जिस दिन होगा स्वागत होगा उसका। अडानी, अंबानी और जो लाला रामदेव जो आप कह रहे हैं, बाबा रामदेव को, उनका बहिष्कार की बात आपने पहले भी कही थी, और मीडिया की, तो उस दौरान भी कहा गया आपको कि जो है ये जो आप लोग कर रहे हैं इकोनॉमी जिहाद कहा गया। हाँ, वो आपने, मैं बताता हूँ, वो है ना वो गोबर पात्रा, उसने कहा था कि भाई ये देखो ये इकोनॉमिक, ये आर्थिक जिहाद है। लेकिन उन्हें ये समझ में आना चाहिए भाई ये हमारी लड़ाई का तरीका है, और हमारी लड़ाई का तरीका हम जानते हैं, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, हम समझते हैं। तुम अपनी लड़ाई लड़ रहे हो, या यूं कहो कि देश को बेचने के लिए तुम जो सारे षड्यंत्र कर रहे हो, तुम उसके हिसाब से काम कर रहे हो। हम देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम देश को बचाने की लड़ाई पूरी तरह से संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं। और बहिष्कार उस लोकतांत्रिक तरीके में सबसे बड़ा एक तरीका होता है लड़ाई लड़ने और उसे जीतने का। इसलिए हम बहिष्कार कर रहे हैं, और बहिष्कार इसलिए भी कर रहे हैं, ये लोग अगर देशभक्त होते, ये लोग अगर देश के लिए काम करते, देश की जनता की भलाई का काम करते, देश को बचाने का काम करते, निश्चित रूप से हम भी उनके साथ में होते। लेकिन इन लोगों ने, जिसमें मैं नाम ले रहा हूं, 2-3 नाम ये पक्के हैं, अंबानी, अडानी और लाला रामदेव का, ये देश को पूरी तरह तबाह करने का काम कर रहे हैं, और सरकार इनके साथ में पूरी तरह से शामिल है, षड्यंत्र करके इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। हम वो होने नहीं देंगे। इसलिए हमारे पास जो तरीका है बहिष्कार का, सिम का बहिष्कार होगा, जियो सिम का होगा, रिलायंस के पेट्रोल का, डीजल का बहिष्कार होगा, अडानी के जितने भी जो फॉर्चून वाला उनका तेल है उसका बहिष्कार होगा, रिलायंस के जितने भी स्टोर हैं 8,784 पूरे देश भर में उनका बहिष्कार होगा, लाला रामदेव के जितने प्रोडक्ट हैं उनका बहिष्कार होगा। हमारे पास यही एक तरीका है, और साथ में जितने भी न्यूज चैनल हैं उन सबका बहिष्कार होगा, क्योंकि वो इस आंदोलन को तोड़ने की, देश को तबाह करने के लिए काम करते हैं, वो पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। अभी जो है बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जो आप लोग विरोध कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन का, खुद को जो है खूब फायदा लेते हैं प्राइवेटाइजेशन का, हर जगह जो है फायदा लेते हैं लोग, लेकिन जब किसानों का नंबर आया तो विरोध करना शुरू करा। वो कह रहे हैं कि किसान भी ऐसी मंडी में जाकर अपना बेचेगा। किसका फायदा ले रहे हैं? किसान क्या फायदा ले रहा? क्या दे रहे हैं आप किसान को एमएसपी नहीं दिला पा रहे। जिस एमएसपी का आप ढोल पीट रहे हैं, जिस एमएसपी का आप आश्वासन देने की बात कर रहे हैं, वो एमएसपी आप किसान को नहीं दिला पा रहे। आप ढोल पीट रहे हैं। सरकार कह रही है कि प्राइस को हम लोग कंट्रोल नहीं कर क्या कंट्रोल कर सकते हैं? प्राइस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। नहीं, प्राइस को कंट्रोल किया जा सकता। ये सरकार की बेईमानी है, और ये प्रधानमंत्री मोदी जी अगर प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, फिर आपको प्रधानमंत्री रहने का कोई हक नहीं है। अगर सरकार नहीं कर सकती प्राइस कंट्रोल तो फिर कौन करेगा? आपको समझ में नहीं आ रहा? आपकी नाक के नीचे आलू किसान से 5 रुपए किलो और बिक रहा 50 रुपए 40 रुपए किलो, प्याज उससे 6 रुपए किलो और बिक रही है 70 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। लहसुन है लिया जा रहा है उससे 35 रुपए और 10 रुपए किलो, बेच रहे हैं आप 200 से 400 रुपए किलो। आपको समझ में नहीं आ रहा? सेब किसान से लिया जा रहा है 10 रुपए किलो और बेचा जा रहा है 110 रुपए किलो। कोई प्राइस की कोई लिमिट तो होती है, कोई सीमा तो होती है, कोई सीमा नहीं है। आप जितनी भी सारी चीजें, और केवल इसी क्षेत्र में नहीं है, आप हर क्षेत्र में देखिए, जो कैंसर की दवा आती है उसकी कीमत जो है 11 या 12 हजार रुपए है, और कितने में मिलती है? 1,10,000 12,000 रुपए में मिलती है कैंसर की दवा। तो सरकार ये नहीं कर सकती, फिर काहे के लिए? जब सब कुछ उन्हें ही करना है व्यापारी को, तो तुम्हारी क्या जरूरत है? और जब तुम सब कुछ बेच ही चुके हो, सारे उद्योग धंधे बंद कर दिए हैं, तो झोला लेके जाओ ना, तुम्हारी क्या जरूरत है? मोदी जी की क्या जरूरत है इस देश में? वो तो कह रहे फकीर आदमी है। फकीर चंद जी ये लिख लो आप, अगर आप फकीर हैं ना, आपने किसानों की मांग नहीं मानी, किसानों का सम्मान नहीं किया, निश्चित रूप से फकीर चंद जी आपको झोला उठाकर जाना पड़ेगा। मैं आपको बहुत आगाह कर रहा हूं इस बात को। आपके लिए केवल एक है,
जितनी जल्दी हो सके किसानों की मांग को मान लीजिए प्रभु, और ये तीनों कानून रद्द कीजिए, एमएसपी को कानून बनाइए। नहीं तो ये किसान, इस देश की जनता जिस तरह से आंदोलन पर खड़ी हुई है, वाकई में आपको झोला पकड़ा देगी, झोला देकर आपको जाना पड़ेगा। अनशन की धमकी दी है, कैसे आप देख रहे हैं अगला? देखिए हमारे पास, देखिए अरुण जी, हमारे पास जितने भी संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके हैं अपने आंदोलन को मजबूत करने के, इस लड़ाई को जीतने के, हम